শুভ মহানবমী। আজকে আমরা জয়সালমীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি যোধপুরের দিকে। এখান থেকে যেতে মোটামুটি 4 ঘন্টার মতন লাগবে। কালকে আমরা যে স্পটগুলো দেখতে পারিনি, আজকে আবার সেই স্পটগুলোতে যাব। রাতে আমরা সোনারকেল্লাতে গেছিলাম, মানে যেটা জয়সালমীর ফোর্ট বলে, সেখানটায় অনেক কিছু বন্ধ থাকায় আজকে আবার আমরা ওটা ভিজিট করতে যাচ্ছি। ভিডিওটা এখান থেকে স্টার্ট হলো, চলুন দেখি। বাই 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 দেবশ্রী, বাই বাই জয়সালমী। এখন কোথায় যাচ্ছি? আমরা আছি ভূতের জায়গা দেখছি। আমরা এখন ভুতুরে জায়গায় যাচ্ছি। ওয়ান অফ দ্য হন্টেড প্লেস অফ ইন্ডিয়া। কুলধারা গাঁও মে যা রহা হ্যায় হাম। কালকে এসেছিলাম, তারপরে কি হলো? কালকে রাত্রিবেলা তো ওখানে রাস্তাটা খুব খালি ছিল, একটা কুকুর পর্যন্ত ছিল না, একটা সিকিউরিটি গার্ড এখন সকালেও কেউ থাকবে না, সাত সকালে কেউ ভূত দেখতে কিছু আসবে নেই, রাস্তাটা পর্যন্ত খালি, কিচ্ছুটি নেই। আর সেই ভয় আমাদের ড্রাইভার সাহেব হনুমান চালিসাও চালিয়ে দিয়েছিল। আর এমপি লোকটা তো আমার নাম নিচ্ছিল। আর আমরা এখন পাশেই ভূত নিয়ে যাচ্ছি। নতুন কিছু দেখার নেই, নতুন কিছু দেখার নেই। আমরা যাচ্ছি এখন ভূতের জায়গায়, আমাদের হেরিটেজ। আর কালকে আমরা নামিনি কেন? ভয়ে। রিম্পি ভয় পেয়েছিল, লোকনাথ বাবাকে ডেকেছিল, আসেনি বলে। একদম টাটা। বলে দাও ভূত দেখতে যাচ্ছি। ভূত দেখতে যাচ্ছি। বল ভূতরা মানুষ দেখতে যাচ্ছে, বল ভূতরা মানুষ দেখতে যাচ্ছে। না তোকে দেখিছিলাম না নিয়ন কালারের জুতাগুলো। এই পাখিটা কি সুন্দর। ওই দেখ বসে আছে প্রথমেই, ভূতের মতোই বসে বসে আছে দেখ দাদাজি। একই যাবে আমাদের রাইড বললে যে গাড়ি গাড়ি পরিচর্যা কোষ ये पकड़ता है मालूम है? हाँ ये पकड़ता है। जैसे कि आप आए हो कुलदारा गांव में। ये गांव एक भूतों का गांव है। इसमें 6 बजे के बाद किसी को भी अलाउड नहीं है सर। जैसे कि हम भी रहते हैं 2 किलोमीटर पीछे, कुलदारा में नहीं आते हैं क्योंकि हम भी डरते हैं आने से। आपको पता है इंडिया में कितने गांव हैं, खाली क्यों नहीं गांव मिले? कुलदारा और भानगढ़ क्यों खाली है? क्योंकि ये भूतों का गांव है। इसमें 6 बजे के बाद गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं करते, सुबह 8 बजे खुलता है। इसमें कई सारी फिल्में बनी, जैसे कच्चे धागे हो अजय देवगन, सैफ अली खान, कालो हो भूतों वाले, अभी जी CID वाला रहता है, और रुदाली हो डिम्पल कपाड़िया वाली, और जैसे कि रुदाली यहाँ का शूटिंग हुआ था? हाँ यहाँ हुई थी। बंगाली मूवी है, उसका नाम ही क्या है, सोनार किले मूवी है। इस गांव का नाम कुलदारा है। ये गांव बसाया था पालीवाड़ा ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण आप जानते हो, पंडित। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में एक ही कास्ट के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल 84 विलेजेस। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के एरिया में 200 साल पहले ब्राह्मणों के 84 गांव रहते थे। 84 गांव में से सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का कुलदारा विलेज था। ये जैसलमेर के राजा ने ब्राह्मण पालीवालों के ऊपर टैक्स चढ़ दिया था। फिर भी आपको ही पता होगा, जो भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है, उनका कारोबार देखभाल करने वाला। जैसे कि राजा था, राजा के आगे एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था पब्लिक को संभालने के लिए। सेनापति था तो बनिया, बनिया जानते हो ना आप, कास्ट होती है बिजनेसमैन। बनिया था, उनको राजा और राजपूत की जगह मिली, एक ताकतवर इंसान हुआ, उन्होंने पीछे सिंह लगाया था। उनका नाम सालम सिंह था, जिसकी हवेली है जैसलमेर के किले के पास में मोती महल। सालम सिंह की हवेली बनी हुई जैसलमेर के फोर्ट के पास में मोती महल। वो सालम सिंह नहीं था, वो जालिम सिंह था, जुल्म करता था लोगों के ऊपर। किसी की लड़की के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी को मारना पीटना, उस बंदे का ये काम था। और राजा तक पब्लिक की बात नहीं पहुंचने देता था, क्योंकि वो खुद अपनी मनमानी चला लेता था सालम सिंह। एक दिन सालम सिंह जैसलमेर से निकला तो कुलदारा गांव में आ गया। इस गांव का जो मुखिया था उनका नाम रामचंद्र पालीवाल। कुलदारा गांव का जो सरपंच था, सरपंच जी की ब्राह्मणों की, कुलदारा विलेज की कोई लड़की थी खूबसूरत, ब्राह्मणों की बेटी थी कुलदारा गांव की सुंदर।
बेटी 18 साल की थी। यहाँ से लड़की जैसे माँ बाप से जिद करके निकली बाहर, कोई बावड़ी बनी हुई स्टेप वेल कुआं, पहले कुएं होते थे पानी के लिए। ब्राह्मणों की बेटी यहाँ से बाहर उधर पानी भरने के लिए चली गई तो सालम सिंह ऐसे राउंड और चक्कर लगाने के लिए आया तो उस बेटी के ऊपर नज़र पड़ गई थी। सालम सिंह एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की किसकी है, मेरे को पसंद आ गई, इनसे मेरे को शादी करा दो। इन लोगों ने ऐसा बोला कि आप ब्राह्मणों ने ऐसे कैसे हम बेटी दे सकते हैं, आप मोता बढ़िया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल अदर कास्ट में फर्क है, हमारी लड़की कैसे आपको शादी करा सकते हैं। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल माने ने, उसके साथ सेना थी, सेना को ऐसा बोला गया उस लड़की से ज़बरदस्ती अपने को शादी करनी है, गाँव के ऊपर हमला करवाना है। सालम सिंह ने बोला, मतलब सेना से। ब्राह्मणों ने ऐसा बोला कि आज मेरी लड़की से शादी ज़बरदस्ती हो रही है तो कल किसी और की बेटी के साथ बुरा हो सकता है। ऐसा करो किसी को पता ना चले, जैसलमेर के 50 किलोमीटर के एरिया में अपने को एक ही रात में 84 गांव खाली करने होंगे। ब्राह्मण लोग पालीवाल एक हंसी खुशी ज़िंदगी जिया करते थे उस टाइम में। जैसे देखो कि एक ब्राह्मणों ने एक नाइट में एक लड़की की इज्जत के खातिर जैसलमेर के 50 किलोमीटर के एरिया में 84 गाँव खाली करके भाग गए थे जोधपुर पाली। और नाइट में 84 विलेजेस ब्राह्मणों के गाँव खाली हुए थे सर। एक ही रात में 1,11,000 परिवार जैसलमेर छोड़कर निकल गए थे जोधपुर पाली। उनमें से सबसे बड़ा गांव कुलदारा था। इसमें भूतों का गांव क्यों बोलते हैं, इसमें देखो एक तो श्राप दिया हुआ है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने ऐसा बोला था जाते समय कि हम तो यहाँ पे सुख चैन से न रह सके तो आगे कुलदारा गांव में ना कोई रह सकेगा। अगर जो यहाँ पे रहेगा उनकी फैमिली सुख चैन कभी नहीं पाएगी, इसलिए ब्राह्मणों का श्राप है एक तो। फिर भी भूतों का गाँव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्राह्मण लोग चले गए थे, जैसे कि बाहर रेगिस्तान वाले लोग थे, उनके बाहर घर बार कुछ नहीं था, उन्होंने एक बार कुलदारा गांव बसाया था। उनकी सुबह डेड बॉडियां मिली थी तो उनकी आत्मा गांव में भटकती रहती है। आज भी देखो कुलदारा गांव का कोई पत्थर भी नहीं उठा सकता, यहाँ का पत्थर उठाया और जिसके घर में ज्ञान उनकी फैमिली बर्बाद हो जाती है, उस घर में आवाज़ें आती है रात को। ऐसा कई बार हुआ है, कई लोगों ने बसाने की कोशिश की थी, कई लोगों ने यहाँ के पत्थर भी उठाए थे, घरों में ले जाके यूज किए थे। किसी के बच्चों के साथ फैमिली के साथ नुकसान हुआ तो लोग सारे समझ चुके इस कुलदारा विलेज के अंदर सरकार बैंड करके रखा है, 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है, सुबह 8 बजे खुलता है। जिंदल स्टील ने 2018 में कैफेटेरिया बनाया था, स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ दिख रहा है आपको, सिंगल वाला लोहे वाला। तो जिंदल स्टील का काम खत्म हो गया, एक रात में कैफेटेरिया छोड़कर भाग गए ये सब लोग। कुलदारा में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, जैसा है वैसा आज तक गाँव पुराना पड़ा है, आज तक ऐसे है, आगे तक ऐसा ही रहेगा। बाकी जो 83 गाँव थे उसमें रेगिस्तान वाले लोग बसे हुए, उस गाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ये कुलदारा एक भूतों का गाँव, इंडिया का मोस्ट वांटेड नंबर। अंदर मत घुसना। চামচিকা গুলো বাদ দিও ওই দেখে যা साथ में ले गए थे। जी, इसमें अगर मूर्ति रहते तो लोग भी रहते, गांव भी रहता, जैसे कोई पाठ पूजा कराते पुजारी जी रहता। ये 200 साल पुराना है, सोनार किले का पत्थर इसमें यूज किया हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है पूरा, और बीचों बीच मंदिर है। अंदर से देखना है तो देख सकते हो आप जाके अंदर। मूर्ति नहीं तो था आगे कोई? चलिए। पहले था कृष्ण भगवान का, साथ में जब गए थे लेके गए थे। ब्राह्मण लोग चले थे, उन्होंने अपने भगवान को साथ में उठा लिया था। हाँ जी। এই তোমরা আসো না, বা ওটা মনে রাখি ছেড়ে দাও ধরে। हाँ ये पत्थर है। ঠিক কাজটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এই যারা তোমার এটা সামনে দিকে করে তুলে দাও ভালো করে। বেশি গ্রামটা কিন্তু সুন্দর। एक मिनट এ কি করে ফাঁকা করলো গো এত বড় গ্রাম একটা রাতে? এত 11,000 ফ্যামিলিজ চলে গেল, কেউ জানতে পারলো না? 11,000 না 1 লাখ আরেকবার
কি লেগে পড়ো তো দেখি এগুলো মনে হয় জানলা ছিল সবগুলো পাল্লাগুলো রেখে এগুলো সব তুলে দিয়েছে गांव में पत्थर लाएंगे कभी तो पैसे कहाँ देंगे बस पैसे ये व्यापारी थे बड़े बिजनेसमैन रहते थे उस टाइम जैसे पूरे व्यापार इनके पास था, ब्राह्मणों के पास। ये लिपाई पुराना मिलेगा, पिलर है पुराने, लकड़ी पुरानी है, गोबर मिट्टी दोबारा लगाया है। जैसे कि इस घर में आपको 2 आंगन मिल जाएंगे, आंगन यानी चौक। पहले जेंट्स को बाहर की तरफ रखते थे, आदमी को, लेडीज को अंदर बैठाओ, आदमी लोग बाहर लेडीज लोग अंदर, ऊपर से खुला। जैसे कि लाइट नहीं थी उस टाइम में, जब हवा और चांद की रोशनी क्रॉस होती थी, अगर ये पूरा बंद करते तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे बारिश का पानी भी इकट्ठा कर लेते थे उस टाइम में। ये पुराना मकान इसमें आया था दिल्ली से गौरव तिवारी 2016 में, पैरानॉर्मल सोसाइटी वाला दिल्ली से परमिशन लेके आया था। उन्होंने कैमरे लगाए थे उसी घर में, उसमें एक अंडरग्राउंड तिजोरी खाना मिलेगा, वो उसमें गया था। जिनके कैमरे ब्लास्ट हो गए, बुरी तरह डर गया, उनकी घर पे जाते समय मौत हो गई थी। হ্যাঁ যে মারা গেল उन्होंने इसी घर में किसी विच को डाइन को देखा था घूमते हुए। গৌরব তিওয়ারি ওই লোকটা टूटा फूटा मिलेगा सारा, सब कनेक्टेड मकान थे, सारे एक दूसरे के नजदीक रहते थे। देखो अगर एक घर में आप एंट्री करते तो लास्ट घर तक आप निकल जाते, क्योंकि सारे एक दूसरे एक जैसे बने हुए हैं। वो स्ट्रक्चर खड़ा किया था JSW जिंदाल स्टील कंपनी ने, वो छोड़कर भाग गई। और देखो कुलदारा के चारों तरफ फेंसिंग डाली है, कोई अंदर ना घुसे, दिख रही है? ये पूरा रेलिंग फेंसिंग डाली है। और ब्राह्मणों की पाली वालों की वो शमशान भूमि है, 200 साल पुरानी। देखो जो मरते थे उनको जला के ऊपर मंदिर जैसे बनाया करते थे। और शमशान भूमि के इस तरफ वो अकेली एक छतड़ी मौजूद है, उसके आगे की तरफ तालाब है पुराना, पहले जमाने का है। जा सकते हो उधर ना जैसलमेर की सबसे बड़ी नदी है ये काकनी, जो कुलदारा के साइड में है। जैसे खाई खाई दिख रही है आगे की तरफ, जो पेड़ पौधे ज्यादा दिख रहे हैं, ये जैसलमेर में ये बिल्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाना तो मुश्किल है। एक रात में काम तो चला था 2 साल में, वो एक रात में चालू करने वाले थे। জিন্দাল স্টিল ক্যাফেটেরিয়া বানানোর জন্য একটা স্ট্রাকচার স্টার্ট করে। স্ট্রাকচার বানানো কমপ্লিট হলে যারা ওখানে কাজ করছিলেন তারা ওখান থেকে চলে যান সেই রাতেই। কুলধারা ভিলেজ ঘুরে দেখার পরে এবং এর সম্বন্ধে যাবতীয় ঘটনা জানার পরে এবার আমরা যাত্রা শুরু করলাম সোনার কেল্লা বা জয়সালমীর ফোর্টের দিকে। কাল রাতে যখন আমরা ফোর্টে এসেছিলাম তার সৌন্দর্য অন্যরকম ছিল, আজ সকালে যখন দেখলাম তার সৌন্দর্যটা আরও দ্বিগুণ। এক কথায় সত্যি এটি সোনার কেল্লা। दसरा भी है, दसरे के मौके पर आप यहाँ पर आए तो इस फोर्ट के अंदर एक शूटिंग भी हुई थी, सोनार किला हुई मेरी। इससे पहले एक रेशमा और शेरा फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस फिल्म के अंदर एक फोर्ट दिखाया जाता है, वो जैसलमेर का ये सोनार किला। इस किले की जो नींव रखने वाले राजा का नाम था जैसल, और इस पहाड़ी का नाम था मेल, इसलिए हमारे ज़िले का नाम पड़ा जैसलमेर। ये ऐसा फोर्ट है जो भारत का दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, चित्तौड़गढ़ जो आपने कभी पद्मावत मूवी देखा हो तो वो चित्तौड़गढ़ है जो पहला लिविंग फोर्ट था, और सेकंड है जैसलमेर का फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाते हैं तो उसमें फर्स्ट गेट एंट्री करते तो पाडन पोल वहाँ का प्रथम गेट है। इसी तरह हमारे जैसलमेर किले का पहला गेट है अखेपोल। 4 द्वार है, फर्स्ट द्वार का नाम है अखेपोल, सेकंड द्वार का नाम है पुलिस पोल, थर्ड गेट का नाम है गणेश पोल, तो लास्ट जो द्वार है उसका नाम है हवापुर। 4 द्वार पर पार करके जब अंदर प्रवेश करेंगे तब पूरा आपको राजा रानी का महल और अदर जो भी मोन्यूमेंट्स हैं वो सब आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, क्योंकि आपकी धूप बहुत ज़्यादा है, फिर ऐसे मैं बताता रहूँगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। सामने वाला देख रहे हो नहीं, इधर आप कीजिए कैमरा। ये ओल्ड टाइम की जेल है, राजा महाराजाओं के टाइम में जो राज कैदी होते हैं उनको राज कैद के अंदर करके रखा जाता था, तो ऐसी जेल होती थी। जब रियासतों का इंटीग्रेशन हुआ उसके बाद इस जेल को गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद में कई सालों तक यहाँ पर विद्यालय भी रही, जो 5वीं क्लास तक,
उसके बाद में अभी जो राजवीका का यहाँ पर ऑफिस है। आपने कभी लखपति दीदी नाम सुना है? अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने जैसलमेर से उसकी शुरुआत की थी। तो ग्रामीण जो गरीब महिलाएं वगैरह होते हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ पर वो ऑफिस बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ये मौत का कुआं है, इसे बेरीशाल बोलते हैं। ये जितना हाइट में ऊपर है इतना नीचा है। एक हैंग आउट करते थे उस टाइम में फांसी देने के लिए, तो ये फांसी देने जाते काल कोठड़ी की घटना होती थी। अपने बंगाल में हुई थी काल कोठड़ी, उसी तरह की ये काल कोठड़ी थी। इसको अंदर गाड़ देते थे, कोई भी आदमी अपराधी यदि अपराध करता तो उसको अंदर गाड़ देते थे। तो 4 गेट अपन पार करते हैं। इसके सेकंड गेट का नाम सूरज पोल है। सूरज पोल देखते हुए आगे गणेश पोल, लास्ट गेट हवा पोल आएगा। पर ये तीसरा गेट है जैसलमेर किले में 4 दरवाजे। तो चौथे द्वार का नाम है, तीसरे द्वार का नाम है गणेश पोल और चौथे द्वार का नाम आएगा हवा पोल। आपन जो हिंदी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं गणेश जी को। कोई भी अपना शुभ कार्य के लिए यदि काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गणेश पूजन करके 12 जुलाई 1156 में सबसे पहले फोर्ट का नींव यहीं से रखा गया था। तब इसका नाम रखा गया गणेश पोल। ठीक है, तो ये अपन देख के फिर आगे देखेंगे हवा पोल। पता है बाकी जो रियल यहाँ की जो पत्थर की कारीगरी है, सोना सीमेंट का यूज नहीं है। देखिए पत्थर को तराश करके इंटरलॉक सिस्टम में यहाँ का फोर्ट बना हुआ है पूरा। की सिस्टम है? इंटरलॉक पता है? वो आ जाए तो यहाँ के आपने नाम सुना होगा काथा वर्क, पेश वर्क, जरदोजी वर्क। तो ये हमारे यहाँ जो गरीब महिलाएं होती है घरों के अंदर वो ऐसा काम करते। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पुराने कपड़े, उनको फिर वो सील करके उनको काट करके फिर उनका ऐसे वर्क करते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ का पेच वर्क। पेच वर्क के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो सामने जो माता दिख रही हो ये चामुंडा माता है। चामुंडा जिसने चंड और मुंड नाम के राक्षस का वध किया था इसलिए चामुंडा नाम पड़ा। तो जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं के साथ में अन्य वंश है, उनकी भी आराध्य देवी एक इष्ट देवी होती है जिसको आराध्य देवी का दर्जा दिया जाता है। और एक कुल देवी जो अपना कुल वंश होता है उसकी देवी अलग होती है। तो भाटी वंश की जो कुल देवी है वो स्वांगिया माता इष्ट देवी है, माँ चामुंडा। तो ओल्ड टाइम में आपने यदि क्षत्रिय मूवी देखा उसके अंदर जैसे भैंसे की बलि दी जाती है, उसी तरह यहाँ पर भी देवी माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है। यहाँ पर राजा का लगता था दरबार। सामने जो आप देख रहे हो व्हाइट शेर, हाँ राजा का व्हाइट थ्रोन देख रहे हो ना, उसके ऊपर राजा बैठे थे। उसी राजा के दरबारी गण और राजा के सलाहकार, राजा के सेनापति, वो सब नीचे बैठा। राजा इतने धूप में बैठते थे? धूप अभी है, उसके ऊपर छाता रहता है। यहाँ के राजा 17 यादवपति के, शिवाजी महाराज छत्रपति कैसे हैं उसी तरह हमारे यहाँ के राजा भी छत्रपति है। तो यहाँ पर 17 रखा जाता है ऊपर। निर्माण हुआ हर्राय, तो राजा हर्राज का माड़िया भी बोलते हैं। और इसको देखो आप नया नया काम देख रहे हो। भारत में एक विबस भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर भी थोड़े भूकंप के झटके महसूस हुए, तो यहाँ पर कुछ दरारें पड़ गई थी। तो ये महल का दोबारा रिनोवेशन किया गया है। जो आप देखो पुराना वर्क और नया वर्क देख रहे हो। तो ये नीचे थी घुड़साल स्टेबल, जहाँ पर राजा के हाथी बंधे रहते थे, जहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था। और ये है सेनापतियों का रूम, कमांडर कक्ष। आपने हरावल नाम सुना है? हरावल, हाँ। हरावल एक उर्दू भाषा का शब्द होता है जो सेना का सबसे आगे वाला दस्ता होता है। सेना को संभालने का जो कार्य करता है सेना का सेनापति, लीडरशिप, उसको बोलते हैं हरावल। तो ये हरावल रूम था जहाँ पर राजा के सेनापति रहते थे। सामने जो आप देख रहे हो ये घुड़साल थी पुराने समय में, जब राजाओं का शासन था उस समय।
अब जब फोर्ट का मेंटेनेंस होता है न, तो चूना मिक्स किया जाता है यहाँ पर, समझ गए? हमारे यहाँ जो जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। वो पिंक सिटी है जो नेचुरल कलर नहीं है पत्थर का। वो एक राम सिंह सेकंड ने, एक अंग्रेज आया था, उनका नाम मैं भूल गया, उनकी स्वागत के अंदर, उनके वेलकम के लिए राम सिंह सेकंड ने पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवा दिया था, उनका कलर करवा दिया, इसलिए जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं। जयपुर जैसलमेर के बाद में बसाया गया 1727 में। जैसलमेर 12वीं सदी 1155-56 ईस्वी में यहाँ पर फोर्ट बना जैसलमेर का। दुनिया का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसकी पूरी छत है वो लकड़ी की बनाई हुई। लकड़ी की छत क्यों? क्योंकि गर्मी में ठंडा, सर्दियों में गर्म। देखिए, एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। दोनों का अर्थ आपको मालूम है? शस्त्र जो प्रहार करके मारे जाने वाला हथियार, जो तलवार होती है, ठीक है। अस्त्र जो फेंक करके चलाया जाता है, उसमें भाला आता है, धनुष और बाण आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र दोनों तरह के हैं। ये सामने देखिए साबुक, जो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, ये ऊँट की मोहरी। आप गए हो डेजर्ट, अभी जाओगे तो कैमल सफारी करोगे तो उसमें क्या है, नाक में एक डोरी रहती है, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज इसको मोहरी बोलते हैं। ये जरदोजी के वर्क किया हुआ ऊपर से पूरा, आप देखिए कितनी चांदी की जैसी ये आपको डोरी लग रही है। कहते हैं कि घर फिरदौस बरुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है। ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ का राज सिंहासन, यहाँ के राजा हैं कृष्ण के वंशज। तो इसी ऊपर एक जो आप सत्र देख रहे हो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह यहाँ के भी राजा सत्रधारी है। तो ये सत्र देख रहे हो, पूरा सोने का बना हुआ है, ऊपर कलशिया है जो भी सोने का बना हुआ है, पूरा चांदी का है, वो राज सिंहासन है। इसके ऊपर एक तलवार रखी। तलवार किसका प्रतीक है? क्योंकि यहाँ का राजा आज भी जिंदा है। तलवार देख करके लोग समझ जाते हैं कि अभी भी राजा यहाँ है। पुराने जमाने में आपको पता हो, एक खांडा विवाह भी होता था, एक तलवार भेज दी जाती थी, उसके साथ में जो रानी आती थी उनकी थोड़ी सी मान मर्यादा कम होती थी, ये खांडा विवाह के साथ। फिर राजा कभी जंग लड़ने जाते थे नहीं, तो उस समय पीछे वो जब शादी की मुहूर्त होती थी, वो शादी हो जाती थी। ये जो आप सामने जो देख रहे हो, ये जैसलमेर के रियासत कालीन जो राजा थे, इंटीग्रेशन हुआ था, तो अंतिम राजा हुए थे यहाँ के गिरधर सिंह, जिसके ऊपर ये टस्ट है। अभी जो अपन महल देख रहे हैं, राजा है चंद्रवंशी, रेवाड़ के सूर्यवंश। वंश कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, अग्निवंश, सूर्यवंश, ऋषि वंश और ये अपना अग्निवंश। अग्नि, सूर्य, चंद्र और ऋषि, पर्शियन किंग, जिन्होंने और जोधपुर के राजा की, जोधपुर की जो IIT है, प्रौद्योगिकी संस्थान, और एक डायना केलॉग जो USA से है, तीनों ने मिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बालिकाओं के लिए स्कूल बनाई है। यहाँ की राजकुमारी थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं प्राचीन टाइम में जब मुगल सल्तनत चल रहा था, उस समय औरंगजेब का नहीं, अपना अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आया था कमालुद्दीन दुर्ग, जिसने यहाँ पर अटैक किया था। तो राजकुमारी रत्नावती ने अकेले ने उस युद्ध को जीत लिया था। तो उनकी बहादुरी के रूप में अभी यादगार दिलाने के लिए स्कूल बनाई है, जो 10th तक फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाई होती है। उसमें उनकी जो ड्रेस वगैरह सब मतलब वो संस्था के द्वारा दिया जाता है। এখন যিনি এখানকার রাজা,
এই মহলটি পুরোটাই তৈরি হয় ভেজিটেবল কালার দিয়ে। হাতের এত সুন্দর আঁকা এবং তার সুন্দর রঙের সৌন্দর্য দেখলে এখনও সত্যি অবাক হতে হয়। কি করে মানুষ পারলো 7 থেকে 8টা বছর ধরে এই রকম সুন্দর আঁকা একটি দেয়ালের মধ্যে বা পুরো ঘরের মধ্যে আঁকতে। সত্যি আশ্চর্যের বিষয়, এবং তার রং এখনো পর্যন্ত সেই রকমই আছে। তখনকার দিনের হাতে আঁকা রাজ দরবারের একটি ছবি, যেটিকে প্রোটেক্ট করে রাখা হয়েছে। এই দুটি সানডায়ালের মাধ্যমে মানুষ তখনকার দিনে সময় নির্ণয় করত। কেল্লার একদম ওপরের ছাদ থেকে দেখা জয়সালমীরের পুরো শহরটি। বুঝতে পারছেন তো, সকালেই যদি এই দৃশ্য হয়, রাতের দৃশ্যটা কেমন হবে। এটি হলো পুরো সোনার কেল্লা ফোর্টটার একটি মিনিয়েচার। এবার আমরা চললাম যোধপুরের উদ্দেশ্যে। যোধপুরের পথে যেতে যেতে এক দল উটের দর্শন, সে দারুণ এক দৃশ্য। একদমই তাই। হ্যাঁ, অনেকটা আশারা উবের। আমি এখানে এসে সব দেখলেন আগের দিন দাদা কি বললো গুরুজি, যোধপুরের পথে বা আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে উঠতে উঠতেই দেখলাম মেহেরাঙ্গড় ফোর্টের এক ঝলকের দৃশ্য। আমরা পৌঁছালাম আমাদের হোটেলে ওম হেরিটেজ। হোটেলটা খুব সুন্দর ছিল, এর সার্ভিসও খুব ভালো ছিল। আপনাদের সবাইকে রেকমেন্ড করব এই হোটেলটার জন্য। যদি যোধপুর ভিজিট করেন তাহলে অবশ্যই এই হোটেলে আপনারা থাকতে পারেন। আমাদের হোটেলের ছাদ থেকে ডিরেক্ট দেখা যাচ্ছিল মেহেরাঙ্গড় ফোর্ট। এই দৃশ্য আমরা ছাদে বসে উপভোগ করলাম বেশ অনেকটা সময়। আজকের ভিডিওটা এইটুকু, আবার দেখা হচ্ছে কালকের ভিডিও নিয়ে।